असंग शस्त्रेण, एक अस्त्र है, वो कौन सा अस्त्र से काटना है? असंगो भौतिक, असंग भौतिक जगत को, अनासक्ति, इस तरह दृढ़ चित्त उसका अनासक्ति रूप अस्त्रों से उसको काटना चाहिए। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम, तत्पदम, वो तत्शब्द आता है भगवान, तत्पदम भगवान का चरण कहो, तत् वो जो परिमार्गितव्यम, मार्ग हम जानते मार्ग शब्द रास्ता है, परिमार्ग वो रास्ते में, गीतव्यम अर्थ क्या है? जाना चाहिए, जिस तरह अनुष्ठिव्यम गंतव्यम, ज्ञानगम्यम, इस तरह मार्ग परिमार्ग, परिमार्गितव्यम, परिमार्गितव्यम शब्द था जहां पर जाना चाहिए, वो रास्ता ढूंढना चाहिए, कहाँ है वो जगह, कैसे जाएंगे? तत्पदम तत्परिमार्गितव्यम, कौन सा, कहा? जस्मिन गत्ता न निवर्तते, जहां जाने से, जस्मिन गत्ता जहां जाने से न निवर्तन्ति, और आना नहीं पता, दूसरा बार हुई हो, वो भगवत धाम इस तरह है, तत्पदम भगवान का वो जगह है, उसको बड़े परिवार की तब्बम ढूंढना चाहिए, खोज करना चाहिए, वो जो जगह एक बार जाने से न निवर्तन्ति हुई हो, दूसरा बार आना नहीं पड़ता। तमेव चद्दं पुरुष प्रबद्धि जत प्रवृत्ति पुष्टित, तमेव चद्दं पुरुषं प्रबद्धि, तम एवं उसको, वो भगवान को जो आद्यम, वो आदि है, वो परम है, पुरुष है, प्रबद्धि उनके शरण, प्रबद्ध शरण, जत प्रवृत्ति पुष्टित पुराणी, जत था जहाज से, प्रवृत्ति जितना सारा प्रारंभ प्रसिद्ध विस्तीर्ण है, पुरानी, अत्यंत पुरानी, क्योंकि जो कुछ हमें है सब वह से आया है, इसलिए वह जाना है, वो रास्ता ढूंढना है, कैसे जाना है, और वो जाने के एक ही तरीका है, असंग रूप एक अस्त्र, वैराग्य रूप अस्त्र से काट के वह जाना चाहिए। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता, कोई नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, या उसका आधार कहाँ है, लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के अस्त्र से काट गिरा है, काट के गिराना चाहिए। यह कितना अच्छा सुंदर है, नहीं हम जानते नहीं वृक्ष कहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ से नहीं जान के कैसे काटेंगे? आपको पूरे जानना जरूरत क्या है? अब कुआं के अंदर कोई गिर गया है, कुआं किसने बनाया, कौन स्टेट के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर कि पश्चिम बंगाल के अंदर, उसको रिसर्च का फायदा क्या है? कुआं में गिर गया, कुआं से उठना है, किसने बनाया, क्यों बनाया, वो रिसर्च का फायदा क्या है? तो ये वृक्ष जड़ कहाँ है, शुरू कहाँ है, वो जानना फायदा क्या है? किसने कहा तो वो जान नहीं, कभी नहीं जान पाओगे, लेकिन तुमने फंस गया ना, यह से उठो, ये विरक्ति वास्ते काट के गिराओ और तुम चल जाओ ऐसे। एक बार एक राजा का, उनको, राजा लोग बड़े आदमी का अलग अलग दिमाग होता है, कभी कभी कोई अलग अलग प्लान होते हैं, उनके एक बार मन में एक ख्याल आया, अरे मैं राजा हूं, मेरा पैर के धूल क्यों लगेगा, मेरे पैर में धूल नहीं लगना चाहिए, धूल तो सबसे खराब चीज है, मैं राजा हूं, मेरा पैर में क्यों धूल लगेंगे? सारे राज्य मंत्री को बुलाए, मैं राजा हूं, मेरे पैर में धूल नहीं लगना चाहिए। तो बोले यह छपाई करो, फिर जितना सारे, बोले जितना सारे झाड़ूदार पार्टी है, ब्रूम बनाओ, झाड़ू लगाओ, सारा दुनिया झाड़ू लगाओ, धूल नहीं लगना चाहिए मेरे को। अब ये हालत क्या होगा, सारा जो धूल लगने से, पूरा धूल सारा दुनिया ढक गया, अभी तो और खराब हो गया। अभी बोले अभी फायर ब्रिगेड बुलाओ दुनिया अंदर हो गई, ये मीटिंग में क्या करेंगे? तो बोले एक काम करो, जो एक कॉलर को बुलाओ, सारा देश ये स्किन त्वचा से ढक दो, ये कौन कर पाएगा?
उसके बाद एक आदमी बोले, राजा भाई मेरे पास एक बुद्धि है, क्या करना बताओ। बोले केवल आपको पैर में ढक देता हूं, बस सारा दुनिया ढकना नहीं पड़ेगा। तो वहां से जूते आविष्कार हो गया। पहले जूते का कोई प्रचलन नहीं था, यह जूता आविष्कार हो गया। तो इस तरह ये दुनिया इस तरह पूरा काट देगा वृक्ष को। हम नहीं काट सकते दुनिया को, लेकिन हमारे साथ जो संपर्क उसको काट सकते। सारा दुनिया को ढक नहीं काट सकते, लेकिन हमारे साथ जो संपर्क उसको काट सकते। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान को खोज करनी चाहिए। हाँ, खोज करना चाहिए। उसको इंग्लिश में संस्कृत में क्या बोलता है? परिमार्गितव्यम। वो जगह खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े, और जहां इस भगवान की शरण ग्रहण करने के लिए जाए, जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार बताया है। अब यह स्पष्ट कहा गया है कि इस असत वृक्ष वास्तविक स्वरूप को इस जगत में नहीं समझा जा सकता, क्योंकि उसके जड़े ऊपर की ओर है, अतः वास्तविक वृक्ष का विस्तार विरुद्ध दिशा में होता है। जब वृक्ष के भौतिक विस्तार में कोई फंस जाता है, तो उसे न तो यह पता चल पाता कि यह कितनी दूरी तक फैला है, और न यह इस वृक्ष के शुभारंभ को देख पाता। फिर भी मनुष्य को कारण को खोज करनी ही होती है। मैं अमुक का पिता का पुत्र हूँ, मैं अमुक पिता का पुत्र हूँ, जो अमुक का पुत्र है आदि। इस प्रकार अनुसंधान करने से मनुष्य को ब्रह्मा प्राप्त होते हैं। मेरा पिता, उनका पिता, उनके पिता, लास्ट में कहा जाए खत्म होता है ब्रह्मा तक। जिन्होंने गर्भोदय की विष्णु से उत्पन्न हुआ, ब्रह्मा से और आगे जाके इन्होंने कहा से गर्भोदय से विष्णु का, नाभि कमल से पद्म फूल के, और गर्भोदय विष्णु कहा से है, उसका अंत में पहुंच जाता है कि भगवान तक पहुंच जाता है। यह सारी गवेषणा का अंत हो जाता है वह जानते कृष्ण के बाद खत्म। उसके बाद क्वेश्चन नहीं पूछता है। उसके बाद मनुष्य के इस वृक्ष के उद्गम परमेश्वर को खोज ऐसे व्यक्तिगत संगति द्वारा करनी होती है, जिन्हें उस परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त है। एक अंधा दूसरा अंधे को रास्ता दिखा सकते? कौन रास्ता दिखा सकते? कोई मानो आप अमेरिका गया, लंदन में गया, घूम रहा है, कोई आगे बोला प्रभु भाई साहब ये आपके ऑफिस का, आप क्या बोलेंगे? नहीं नहीं मैं तो नया हूं, मैं जानते नहीं। तो जो जानते हैं उनको पूछना चाहिए। रास्ते में जो चलते उस तरह जो लोकल आदमी है उनको पूछते हैं भाई कहाँ है। तो उसी तरह भगवत धाम के बारे में उनको पूछना चाहिए जिन्होंने जानते हैं। नहीं जाने कैसे जा सकते हैं? मान लीजिए रास्ता में चलते एक चौरा आ गया, तेहरा आ गया, कौन रास्ता में जाना है? क्या अनुमान करके लॉटरी लगा के जा सकते क्या? नहीं जा सकते। जिन्होंने जानते हैं कौन रास्ता कहा गया उनको पूछ लेना बस। ये सिर्फ के रिसर्च कैसे कैसे। हाँ आजकल जीपीएस है अलग, वो अलग बात है, लेकिन जब ये नहीं था। इसीलिए भगवान के बारे जानना चाहिए जिसको इसके बारे ज्ञान है, जिसकी परमेश्वर ज्ञान प्राप्त है। इस प्रकार ज्ञान से मनुष्य धीरे धीरे वास्तविकता के इस छद्म प्रतिबिंब तो सद में है से विलय हो जाता है, और संबंध विच्छेद होने पर वह वास्तव में मूल वृक्ष में स्थित हो जाता है। ये शब्द है यहाँ पर महत्वपूर्ण है। असंग शस्त्रेण दृढ़ चित्ता, असंग शब्द महत्वपूर्ण, क्योंकि विषय का आसक्ति तथा भौतिक प्रकृति पर प्रभुता अत्यंत प्रबल होती है। अति प्रामाणिक शास्त्र पर आधारित आत्मज्ञान की विवेचना द्वारा विरक्ति सीखनी चाहिए और ज्ञानी पुरुष से श्रवण करना चाहिए। भक्तों की संगति में रहकर ऐसी विवेचना से भगवान को प्राप्ति होती है। तब सर्वोत्तम जो करणीय है, पहले क्या करना चाहिए? ये यदि हम जड़ को असंग शस्त्र
इस तरह विरक्ति रूप अस्त्र से काटना चाहते हैं, काट के भगवत धाम जाना चाहते हैं। तो पहले काम है सर्वप्रथम क्या करने, भगवान की शरण ग्रहण करना है। यह पर स्थान पद का वर्णन किया है, जो जाकर मनुष्य इस छद्म प्रतिबिंबित वृक्ष में कभी वास नहीं लौट। भगवान कृष्ण वह आदि मूल है, जहां से प्रत्येक वस्तु निकली है। उस भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए केवल उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए, जो श्रवण कीर्तन आदि द्वारा भक्ति करने के फल स्वरूप प्राप्त होते हैं। वही भौतिक जगत के विस्तार के कारण है। इसकी व्याख्या पहले ही स्वयं भगवान ने किया है। कहां पर, अहम सर्वस्व प्रभाव 10 अध्याय 8 नंबर से मत सर्वं प्रवर्ति, मैं प्रत्येक वस्तु हूं। अतः इस भौतिक जगत रूपी प्रबल असत्य के वृक्ष के बंधन से छूटने के लिए कृष्ण की शरण की जानी चाहिए। कृष्ण की शरण ग्रहण करते ही मन स्वतः इस भौतिक विस्तार से विलय हो जाता है। तो ये असंग शास्त्र किया है, अनासक्ति किया है। ये बात असंग शास्त्र दृढ़ चित्ता, वो असंग शास्त्र किया है, विरक्ति किया है। विरक्ति होता है निर्माण मोहाजित। निर्माण, निर्माण मान शब्द जुति प्रतिष्ठा, नि के बाद विषय का संधि विचित विषय का र बन जाता है। नि जग मान निर्माण, नि जग मम निर्मम। निर्माण, निर्माण शब्द अर्थात झूठी प्रतिष्ठा रहित, अहंकार शून्य अर्थात विनम्र, शुरू यह से होता है। मोहा, निर्माण मोहा, मोह से भी मुक्त होना चाहिए। ये कहां से, एक निर्माण और निर्मोह एक साथ नहीं, पहले है निर्माण मोह, निर्माण निर्मोह। न मान होना चाहिए, न मोह होना चाहिए। और जित संग दोष, जित संग दोष, संग दोष था संगति का त्रुटि है। भौतिक आदमी के संगति के आदमी फंस जाते हैं, वो जित संग दोष। और साक्षात अध्यात्म नित्या, अध्यात्म आध्यात्मिक ज्ञान की नित्यता शाश्वत समझ नहीं, ये सही है। आध्यात्मिक ज्ञान नित्य है। और साक्षात विनिवृत्त कामा, विनिवृत्त काम, हमारे कामना वासना जो है वह से संपूर्ण विलय होना चाहिए, निवृत्त होना चाहिए। और द्वंद्व विमुक्ता, सारे द्वंद्व से, द्वंद्व से क्या, ड्युअलिटी बोलते क्या, द्वंद्व क्या है, सुख दुख, सुख दुख, अच्छा बुरे, ठंडी गर्मी, इस तरह द्वंद्व विमुक्ता संगई गच्छन्ति अमूरा। इसके इस तरह यदि हम निर्माण एक गुण लेंगे तब गच्छन्ति चले जाते हैं, प्राप्त करते भगवान को। तो वो व्यक्ति अमूरा होता है, अमूरा, मूरा नहीं होता, रास्कल नहीं होता, अमूरा अर्थात मोहरहित। वो जगह कौन सा, पदम अव्ययमता, गच्छन्ति अमूरा पदम अव्ययमता, पदम पद स्थान अव्ययम शाश्वत, से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त है, और जो मोहरोहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। यह है असंग शस्त्र देना चाहिए। हमें झूठी प्रतिष्ठा से मुक्त होना चाहिए, मोह से और कुसंगति से। इस तरह शाश्वत तत्व को समझते, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया। कामना वासना रह सकते, वो क्या है, कृष्ण का सेवा की, लेकिन भौतिक कामना वासना और
बहुत से सुख दुख आएगा, आएगा, इसीलिए विचलित नहीं होना, ये आएगा। हम भक्त हो गया इसीलिए हमारे लिए ठंडी गर्मी नहीं लगेगा, इस तरह तो नहीं हो सकते। नहीं, हमारे भक्त है, हमारे करुणा क्यों हो रहा है? हाँ, ये आएगा। तो सुख दुखों के द्वंद्व से मुक्त है और मोहरहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वो उस शाश्वत राज्य का। यहाँ पर शरणागति का अत्यंत सुंदर वर्णन होगा। शरणागति शुरू कहाँ से हुआ अभी? इसके लिए जिस प्रथम योग्यता की आवश्यकता वह मिथ्या अहंकार से मोहित न हो। शरणागति का यही पहला है। यदि अहंकार होगा तो शरणागत कैसे हो? शरणागत होने के पहले मिथ्या अहंकार से मुक्त होना। चूंकि बौद्ध जीव अपने को प्रकृति के स्वामी मानकर गर्वित रहता है। बौद्ध जीव क्या सोचते हैं? हाँ, इंग्लिश में अच्छा कहावत है, आई एम द मोनार्क ऑफ ऑल आई सर्व। आसपास में जो देखने दुनिया सब कुछ मालिक नहीं हूं, सारा दुनिया भोग करना चाहिए। कभी कभी बच्चे लोग लालच से आदमी दिखता है, पेट में जगह नहीं है लेकिन आंख उनके भरते नहीं, खाते हैं पेट खाना ये तक आ गया है, फिर आंख में जिब्बा सोचते नहीं और कुछ खा सकते, आंख नहीं भरते है, जिब्बा नहीं भरते, पेट तो भर गया। इससे लालची आदमी है। वो क्या सोचते हैं? वो कितना भोग करेंगे दुनिया को? वो 2-4 चावटी खाएंगे, फिर सारा दुनिया को स्वामी मानकर बैठते हैं। उस तरह बहुत बहुत राजा, हिटलर आदि सारा दुनिया का द्वार करना है। भाई आप कहाँ है? बोलो। मान लीजिए आप कोई जगह में ट्रेन में जा रहा है, वो सीट के लिए यदि आप झगड़ा करेंगे तो आदमी तो सीट देख के हंसेगा, नहीं क्या कर रहे तुम लोग मैं तो कितना दिन से हूँ रहूंगा, तुम लोग 2 घंटे के लिए आए तो झगड़ा कर रहे हैं मेरे लिए। तो ट्रेन का सीट लेकर जिसे झगड़ा करते हैं उसको देख के दूसरे आदमी हंसते हैं। उसी तरह हम भी यहाँ पर आके 2-4 दिन का जमींदारी, नौकरी, कोई संपत्ति लेके जो झगड़ा करता है, देवता भी हंसते हैं, भाई क्या ट्रेन का सीट लेके झगड़ा कर रहा है तो बौद्ध जीव के समस्या है, ये दुनिया का भोक्ता बनते हैं। अतएव उसके लिए भगवान की शरण में जाना कठिन होता है। उसे वास्तविक ज्ञान का अनुशीलन द्वारा यह जानना चाहिए वह प्रकृति का स्वामी नहीं है, उसका स्वामी तो परमेश्वर है। जब मनुष्य अहंकार से उत्पन्न मोह से मुक्त हो जाता है तथा शरणागति की प्रक्रिया आरंभ हो सकती है, तभी शरणागति की, तो शरणागति प्रक्रिया तभी शुरू होगा जो अहंकार से मुक्त होगा। अहंकार और शरणागति दोनों एक साथ कैसे चल सकते? जो व्यक्ति इस संसार में सदैव सम्मान की आशा रखता है उसके लिए भगवान की शरणागत होना कठिन। तो ये यार अच्छा चीज है, जो ज्यादा दूसरा आदमी उसका सम्मान करे, इस तरह से भावना हमेशा होगा तो कभी शरणागत नहीं हो पाए। अहंकार तो मोह के कारण होता है, क्योंकि यदि भी मनुष्य यह आता है, यदि मनुष्य यह आता है कुछ काल तक रहता है और फिर चला जाता है, तो भी मूर्खतावश यह समझ बैठता है कि वही इस संसार के स्वामी है। इस तरह वह सारी परिस्थिति को जटिल बना देता है और सदैव कष्ट उठाता रहता है। सारा संसार इसी भ्रांत धारणा के अंतर्गत आगे बढ़ता है। लोग सोचते हैं कि यह भूमि या पृथ्वी मानव समाज की है और उन्हें भूमि का विभाजन पर मिथ्या धारणा से कर रखा है कि वो इसके स्वामी है। मनुष्य को इस भ्रम से मुक्त होना चाहिए कि मानव समाज की इस जगत के स्वामी है, यह से मुक्त होना। ये प्रसंग में श्रीमद् भागवत में एक अध्याय है भूमि की। भूमि देवी हंसते हैं, अलग अलग राजा अपन में युद्ध करते हैं, एक संपत्ति एक राज्य दखल करने के लिए लाखों लाख आदमी मरते हैं और भूमि देवी हंसते थे, क्या पागल तुम लोग क्या कर रहे हैं,
मेरा पर मालिकाना करते हो। तुम्हारे पहले बहुत आदमी इस तरह दादागिरी किया है, मुझको पकड़ना चाहते हैं, तुम ही मेरे सामने इस तरह चले जाओ अभी। आज तुम मुश्किल ले ला रहा, कितना दिन वो करोगे। बहुत सुंदर वर्णन है वो। जब मनुष्य इस प्रकार की भ्रांत धारणा से मुक्त हो जाता है तो वह पारिवारिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय स्नेह से उत्पन्न कुसंगति से मुक्त हो जाता है। ये त्रुटिपूर्ण संगतियां ही उसे इस संसार में बांधने वाली है। इस अवस्था के बाद उसे आध्यात्मिक ज्ञान विकसित करना होता है। उसे ऐसे ज्ञान का अनुशीलन करना होता है कि वास्तव में उसका क्या है और क्या नहीं है। और जब उसे वस्तुओं का सही से ज्ञान हो जाता है तो वह सुख दुख, हर्ष विषाद जैसे द्वंद्व से मुक्त हो जाता है। वह ज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है और तब भगवान की शरणागति बनना संभव हो पाता है। अब क्या बचा है? क्यों इस तरह करेंगे? नहीं, भगवत धाम जाएंगे इसलिए। अरे भगवत धाम क्या है? वो धर्म क्या है? श्वर ने पूछा, वो धर्म क्या है? उधर में दिन का खाना खाना है उधर में? बोले नहीं, दिन उधर में नहीं। तो वे है क्या उधर में? तो फिर क्यों जाएंगे उधर? ये इतना, इधर में इतना हमारे सुख है, ये स्वर्ग उधर में क्यों जाएंगे? इसलिए भगवत धाम का वर्णन था। नहीं, भगवत धाम इतना अच्छा है, न तद भाषा सूर्य न शशांक न हो। भगवत धाम इतना अच्छा है, ये दुनिया में सब चीज खत्म किया है। यदि अंधेरा हो जाएगा तो सब खत्म है। सूरज नहीं उठतेगा, सूरज नहीं होता तो क्या होता? एक तो अंधेरा होता था, कुछ दिखाई नहीं देते थे। सूरज नहीं होता था, ठंडी होता था, फल फूल सब्जी कुछ नहीं था, खाने तो मरना पड़ता। तो ये दुनिया को बचा के रखा सूरज है। तो डर लगता है कल से सूरज नहीं उठेगा तो क्या होगा, पहले तो डर हुई है। तो भगवत धाम में सूरज जरूरत ही नहीं होते हैं। वो डरे नहीं होता है। सूरज यदि कभी नहीं उठेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। न तद भाषा सूरज, वो धाम में भगवत धाम को प्रकाशित कर सूरज जरूरत है नहीं। तो क्या चंद्रमा है क्या? नहीं नहीं, चंद्रमा भी जरूरत नहीं। तो बिजली है क्या? नहीं नहीं, बिजली भी जरूरत नहीं। पावर को उधर में एक जरूरत नहीं आता है। वह सूरज का आलो जरूरत नहीं, चंद्रमा का नहीं, अग्नि बिजली किसी जरूरत नहीं। अच्छा, इतना अच्छा। हाँ, और एक अच्छा खबर है। कौन सा? एक बार जाने से नहीं आना पड़ेगा। जत गत्ता न निवर्तन्ति। उधर में इतना इस तरह जगह है, वह जाने से आना नहीं। तो धाम परम मम, वो मेरा परम धाम है। भगवान कितना अच्छा एडवर्टाइज करते हैं। जो मेरा धाम, चलो चलो चलो। हमको लेके जाने के लिए क्या क्या बोल रहा है, फिर भी हमें विश्वास नहीं होता है। यह कैसे करना है, उधर वो जगह कितना अच्छा है, इधर में कितना खराब जगह है, इतना समझ रहे हैं हमको केवल लेके जाने की। वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वह पहुंच जाते हैं वो इस भौतिक जगत में फिर से नहीं है। बहुत सुंदर तात्पर्य। यहाँ पर आध्यात्मिक जगत अर्थात भगवान कृष्ण के धाम का वर्णन हुआ है, जिसे कृष्ण लोक या गोलक वृंदावन कहा जाता है। चीन में आकाश में न तो सूर्य प्रकाश की आवश्यकता, न चंद्र प्रकाश अथवा अग्नि या बिजली। पापों के शब्द अर्थात अग्नि, पूर्वाद में अग्नि या बिजली लिखे, क्योंकि सारे लोग स्वयं प्रकाशित है। उदाहरण में सारे लोग स्वयं प्रकाशित है, किसी को जरूरत नहीं होता। इस ब्रह्मांड में केवल एक लोग सूर्य ऐसे है जो स्वयं प्रकाशित है। बोल सकते ये कैसे हो सकते, सूर्य स्वर के कैसे प्रकाशित हो सकते? उसको उत्तर किया, अगर सूर्य स्वर के प्रकाशित नहीं हो सकते तो सूर्य को किसने प्रकाशित किया? आप बोल सकते भगवान सूर्य स्वर के कैसे प्रकाशित हो सकते, तो आपको प्रश्न पूछ सकते मतलब सूरज को, सूर्य लोक में कैसे प्रकाशित होता है? तो सूरज लोक के यदि अलग बिजली स्वर के यदि प्रकाशित हो सकते तो भगवत धाम क्यों नहीं हो सकते?
इस ब्रह्मांड में केवल एक लोक सूरज ऐसे है जो स्वयं प्रकाशित है, लेकिन आध्यात्मिक आकाश में सभी लोग स्वयं प्रकाशित है। उन समस्त लोगों के अर्थात जिन्हें वैकुंठ लोक कहा जाता है, चमचमाते तेज से चमकीला आकाश बनता है, इसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। वस्तुतः यह तेज कृष्णलोक गोलोक वृंदावन से निकला है। इस तेज का एक अंश महत्व अर्थात भौतिक जगत से आच्छादित रहता है। इसके अतिरिक्त ज्योतिर्मय आकाश का अधिकांश भाग तो आध्यात्मिक लोकों से पूर्ण है, जिन्हें वैकुंठ कहा जाता है और जिनमें से गोलोक वृंदावन प्रमुख है। जब जीव इस अंधकारमय जगत में रहता है तब वह बद्ध अवस्था में होता है, लेकिन जो ही वह इस भौतिक जगत रूपी मिथ्या विकृत वृक्ष को काट कर आध्यात्मिक आकाश में पहुंचता है तो ही वह मुक्त हो जाता है। तब वह यह उपास नहीं आता। क्यों नहीं आता? गुरु महाराज बोलता है वंस बीटन ट्वाइस शाय। कोई जेल में जाते हैं, फिर दूसरे को जाने की इच्छा करेगा कि चलो जेल में तो अच्छा है। तो भौतिक जगह वहां जाने के बाद तब ये जगह का कष्ट का याद आएगा तो खूब आने की इच्छा। इस बद्ध जीवन में जीव अपने को भौतिक जगत का स्वामी मानते हैं, लेकिन अपने मुक्त अवस्था में वह आध्यात्मिक राज्य में प्रवेश करते हैं और परमेश्वर का पार्षद बन जाते हैं। वहां पर वह सच्चिदानंदमय जीवन बिताता है। इस सूचना से मनुष्य को मुग्ध हो जाना चाहिए। उसे उस शाश्वत जगत में ले जाए जाने की इच्छा करनी चाहिए और सच्चाई की इस मिथ्या प्रतिबिंब से अपने आप को विलग कर लेना चाहिए। जो इस संसार से अत्यधिक आसक्त है उसके लिए इस आसक्ति का छेदन करना दुष्कर होता है, लेकिन यदि वह कृष्ण भवनामृत का ग्रहण कर ले तो उसके क्रमशः छूट जाने का संभावना है। उसे ऐसी भक्तों का संगति करनी चाहिए जो कृष्ण भवना भावित होते हैं। उसे ऐसे समाज खोजना चाहिए जो कृष्ण भवनामृत के प्रति समर्पित हो और उसे भक्ति करनी सीखनी चाहिए। इस प्रकार वह संसार के प्रति अपनी आसक्ति विच्छेद कर सकता है। जिस तरह अरे प्याज लहसुन के खाना हो सकता है, खाओ ना, इसका नाम है महाप्रसाद, तब पता चलेगा प्याज लहसुन के खाना हो सकती है। नहीं, प्रोटीन नहीं खाएगा कैसे जिंदा रहेगा? हाथी तो उनका हाथी देखो देखना चाहिए। देखो हाथी के साथ रहो एक दिन, कभी वो प्रोटीन नहीं खाते है, कितना शरीर तो हो हाँ प्रोटीन नहीं खा के भी शरीर हो सकता, तो उससे दिखाना पड़ेगा। तो इस तरह जीवन हो सकता। कृष्ण भक्त का संगति में जब होगा तो ये जीवन बीते सकता। इस तरह प्याज लहसुन नहीं खाकर, चाय भी छोड़कर, सिनेमा वगैरह नहीं देखकर, भौतिक जगत के इस तरह चीज को छोड़कर एक आनंदमय जीवन बीते सकते भक्तों का। और इस संस्था को आने से पता चलेगा, तब लगना नहीं ये लोग करा था हम भी कर पाएंगे। यदि कोई चाहे कि किशोरीय वस्त्र पहनने से भौतिक जगत के आकर्षण से विच्छेद हो जाएगा तो ऐसे संभव नहीं। उसे भगवत भक्ति के प्रति आसक्त अतः मनुष्य को चाहिए कि गंभीरता पूर्वक समझे कि 12वें अध्याय में भक्ति का जैसे वर्णन है वही वास्तविक वृक्ष इस मिथ्या अभिव्यक्ति से बाहर निकलने का एकमात्र साधन है। 14वें अध्याय में बताया गया है कि भौतिक प्रकृति सारी विधियां दूषित हो जाती है, केवल भक्ति ही शुद्ध रूप से दिव्य है। यह परमंग शब्द बहुत महत्वपूर्ण। वास्तव में जगत का कोना कोना भगवान की संपत्ति है, परंतु दिव्य जगत परम में परम है और यह ऐश्वर्य से पूर्ण है। कठोपनिषद में भी इसकी पुष्टि की गई है कि दिव्य जगत में सूर्य प्रकाश, चंद्र प्रकाश या तारागण की कोई आवश्यकता नहीं है।
न तत्र सूर्यभाति न चंद्र तारकम, क्योंकि समस्त आध्यात्मिक आकाश भगवान के आंतरिक अथवा अंतरंग शक्ति से प्रकाशमान है। उस परम धाम तक केवल शरणागति से ही पहुंच जा सकता है, उन किसी के साधन से नहीं। और वो शरणागति सीखना चाहिए भगवत भक्त का संगत माध्यम। हरे कृष्ण। पता नहीं था भगवत गीता इतना मधुर है। ओके, किशोरी माता जी हाथ पे। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत, थैंक यू वेरी मच। महाराज जी, दो प्रश्न है। एक तो ये महाराज जी, जिनके अंदर हम क्वालिटी देखते हैं सामने वाले डिवोटी व्यक्ति के अंदर, वो अगर मेरे अंदर नहीं है, मुझे मेरे अंदर लाना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? पहला प्रश्न ये है। क्या क्या जो गुण हमारे अंदर नहीं, कैसे लाना? हाँ, मेरे अंदर वो क्वालिटी नहीं है, मैं किसी के अंदर देख रहा हूँ इसके अंदर, वो मेरे अंदर नहीं है, और मुझे वो मेरे अंदर लाना, विकसित करना है, तो मैं क्या करूँ वो क्वालिटी मेरे अंदर आए? बस उनके साथ संग करना, सेवा करना। अच्छा, जिसी के तो पास आपको भूख लग गई, जिसके पास खाना है उसको खुश करना ताकि आपको भी खाना दे। थैंक यू जिस महाराज जी। तरह जिस तरह मैं करतल बजाना सीखना चाहता हूँ, हार मृदंग बजा सीखना चाहता हूँ, कल देखता हूँ नित्यानंद कैसे बजाते हैं, उनको देखता हूँ हमेशा कैसे बजाते हैं, यदि उस तरह मैं भी एक दिन बजा सकते हैं। थैंक यू महाराज। जो 5वां नंबर श्लोक है वो भी पढ़ा, मैंने कल भी पढ़ा था, आज भी पढ़ा। वो मैं कल भी मैं सोच रही थी कि तो सारी क्वालिटी आपके अंदर है, तो फिर मैं मेरे अंदर कैसे लाऊंगी? जितना भी पॉइंट बताया तो उसमें से मेरे अंदर तो कुछ भी मैच नहीं होता है, तो मैं आपको कैसे प्रसन्न करूँ, कैसे खुश करूँ? आपके अंदर तो कितनी सारी, जितना भी भगवत गीता अभी तक पढ़ा है, जो भी चैप्टर, हर एक क्वालिटी आपके अंदर वो मैच होती है। तो अभी तक महाराज जी कितने समय से आपका संग है? 10 साल से मैं आपको देख रही हूँ, या 10 साल के ऊपर हो गए, अभी तक कोई क्वालिटी मेरे अंदर आई नहीं महाराज जी। हमें तो भक्तों को अनुसरण करना चाहिए। और गुरु महाराज और एक बात बताते हैं, उस तरह व्यक्ति को ध्यान करना चाहिए जिसका कभी पतन हुआ नहीं और होगा नहीं। इस तरह गुरु महाराज, प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, पूर्वतन आचार्य रूप गोस्वामी, हमारे पूर्वतन आचार्य, इनका कोई पतन हुआ नहीं, कोई होगा नहीं है। तो इस तरह आचार्यों का जीवन ही हमें ध्यान करना चाहिए। ये हमारे सामने जो वैष्णव है उनको तो उनके पास तो सीखना तो चाहिए। सत सत पूर्वतन आचार्य जी का, उनका जीवन ही महान है। हमारे आज मुझको आपको अच्छा लगे, कल बुरा भी लग सकते हैं। लेकिन प्रभुपाद के बारे हाँ इस तरह कभी नहीं हो, गुरु महाराज के बारे, भक्ति सिद्धांत रूप गोस्वामी के बारे कभी नहीं हो। तो हमें रोल मॉडल उन लोग को रखना चाहिए। इधर हम सबको संगति करेंगे, लेकिन हमें आदर्श उन लोग को रख, प्रभुपाद आचार्य को रखना। उनके जीवनी पढ़ना बहुत जरूरी होता है। मैं तो मेरे उत्सव ज्यादा आते हैं आचार्य का जीवनी पढ़ने से, और आचार्य के जीवनी पढ़ने से लगनी हमें कुछ करना चाहिए। उतना तो बड़ा नहीं हो पाएंगे। जिस तरह मान लीजिए मैं जब ईश्वर को जानते नहीं, उसी टाइम हमें जो क्लास हरिदास ठाकुर का जीवनी मिला था, वहां देखा हरिदास ठाकुर 3 लाख माला जप करते, ईश्वर का पुस्तक नहीं। वहां पढ़ के मेरा लग नहीं हमको कुछ करना चाहिए। बैठ के माला कैसे करना चाहिए, हरे कृष्ण मोहन जानते थे तो अंगुली करना शुरू हुआ, कुछ 3 लाख तो होगा नहीं, तो कुछ कुछ करते थे। तो पढ़ के अरे 3 लाख कर सकते भाई, हम तो कुछ कर सकते। हाँ, लेकिन हर जगह उन्हें नहीं कर सकते। जिस तरह रघुनाथ दास, तो हमें दिन में 3 बार खाने के बाद भी भूख लगते हैं, तो हर जगह में उनका नहीं करते। लेकिन हाँ, ध्यान करते भाई क्या है, 3 बार खाया उसके बाद भी तुमको इतना भूख है क्या? रघुनाथ दास गोस्वामी में किया गया, 3 दिन बाद खाया तो उन्होंने भजन नहीं किया गया। तो कम से कम एक बार तो दिख कर रहा था, क्या कर रहे थे, भक्त होने आया क्या, क्या करने के? तो आचार्य को जीवन निभाना बहुत जरूरी है। आपको 2 नंबर पूछना था क्या, क्या 1 नंबर चल रहा?
एक नंबर का, ये 5वें नंबर का ही खास आपके लिए पूछना, तो उससे रिलेटेड मैंने एक पूछ लिया कि कैसे मैं करूं। और महाराज जैसे आपने पतन का बोला, तो गुरु महाराज जी की विशेष कृपा है आप पे, आपका कभी पतन होगा ही नहीं महाराज। हरे कृष्ण। बंगाल का आपको फूल चंदन पर जो मुंह से निकला है, वो वहाँ वो भाषा में फूल चंदन गिराना चाहिए ताकि सफल हो जाएगा बच्चों। हरे कृष्ण। सिद्धार्थ शर्मा। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज मेरा प्रश्न है कि तात्पर्य में लिखा है कि मनुष्य इस प्रकार भ्रांत धारणाओं से मुक्त हो जाता है और राष्ट्रीय स्नेह से उत्पन्न कुसंगतों से मुक्त होता है। तो क्या महाराज की राष्ट्र के प्रति प्रेम, परिवार के प्रति प्रेम, ये सारी कुसंगतियां हैं? राष्ट्र के प्रति, हाँ, ये कुसंगति क्यों? यदि कृष्ण का संपर्कित नहीं होता तब कुछ सारे कुसंगति, कुछ भी चीज जब कृष्ण के साथ संगति नहीं होगा वो सारे कुसंगति, और वो चीज कृष्ण के साथ संपर्कित सब अच्छा संगति। लेकिन यदि जो कुछ है यदि कृष्ण के साथ संपर्कित है सारे कुसंगति है। ठीक है, इसीलिए टेक्निक क्या है? सब कृष्ण के साथ संपर्कित करना है बस, और कुसंगति नहीं होगा। ओके, पीएलई माता जी। हरे कृष्ण महाराज, मेरा सवाल है कि कल के क्लास से सहायक जड़ से क्या गौण जड़ों की उत्पत्ति होती है? क्या सहायक जड़ से क्या गौण जड़ की उत्पत्ति होती है? नहीं, सहायक जड़ का नाम ही गौण जड़ है। दोनों सेम है? हाँ, उसके सेकेंडरी रूट बोलते हैं। एक पेड़ में देखा, आम का पेड़ देखा ना, उसका का मूल एक जड़ रहता है, प्राइमरी रूट, और आसपास जितना सारा जड़ है उसका सेकेंडरी रूट, उस सेकेंडरी सहायक रूट भी गौण जड़ कुछ भी बोल सकते। तो उसी तरह जो ब्रह्मलोक से जो जो आया है उसका प्राइमरी रूट और मुख्य जड़ अलग अलग जो ग्रहों से आया, जिस तरह मान लीजिए हम सूर्य जाना चाहते हैं, चंद्रलोक में जाना चाहते हैं, वो जगह इतना अच्छा है, अलग अलग, तो वो वहां से जो आया है उसके सहायक, क्योंकि एक पेड़ के लिए अलग अलग छोटा छोटा जड़ भी होना चाहिए, सहायता करते हैं, जो सहायक जड़ अर्थात गौण जड़। हाँ, वो अलग अलग वर्णन किया, लेकिन प्रभुपाद ने उसके एक ही इंग्लिश बताया, सेकेंडरी रूट, और ब्रह्म लोग है। महाराज गंधर्व का मीनिंग थोड़ा बता दीजिए। गंधर्व है उच्च लोक में जो व्यक्ति लोग जो गान बाजना नृत्य करते हैं उनको गंधर्व, वो एक प्रकार देवता के तरह है। देवता के तरह उतना ऊंचा नहीं है, लेकिन लगभग देवता के तरह है, लेकिन लोग गान बाजना में एक्सपर्ट, उनको गंधर्व बोलते हैं, गान बाजना नृत्य। ओके, आज भक्तिनाथ ठाकुर का भक्ति है और साथ साथ गदाधर पंडित हो के व्यक्ति, हम उनको बस प्रार्थना करें अनन्य हमको उनका चंक हमेशा भक्तिनाथ ठाकुर की, गदाधर पंडित की, भक्त भगवान